नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, एक परजीवी अफ्रीकान निद्रा रोग ज्वार उत्पन्न करता है। एक परजीवी अफ्रीकान निद्रा रोग ज्वार उत्पन्न करता है तो है ट्रिपेनोसोम। अगला प्रश्न है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। अगला प्रश्न है, एक पादप उत्तक जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है। एक पादप उत्तक जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है जो है सेंटियोल्स तरक केंद्रों की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जीवमंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जीवमंडल की सबसे छोटी कोशिका है प्लूरिनीमोनिया। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, डीएनए के अणुओं में क्षारक बेसों की इकाइयों का संबंध होता है। डीएनए के अणुओं में क्षारक बेसों की इकाइयों का संबंध होता है A बराबर T तथा G बराबर C। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, एक स्ट्रैंड वाला डीएनए पाया जाता है। एक स्ट्रैंड वाला डीएनए पाया जाता है जीवाणु भोजियों X174। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनुलिन पाई जाती है डहेलिया के गांठदार मूलियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीनोम क्या है? जीनोम है एक जाति के गुणसूत्रों की अगुणित संख्या। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है इलेक्ट्रॉन किरण। अगला प्रश्न है, डीएनए कुंडल रचना किसने बनाया? डीएनए कुंडल रचना बनाया था वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, पेप्टाइड बंध किसके बीच होता है? पेप्टाइड बंध होता है अमीनो अम्ल के बीच। अगला प्रश्न है, अमरूद टमाटर केला उदाहरण है। अमरूद टमाटर केला उदाहरण है सरस फल बेरी का। अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग है। नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूण वातोस। अगला प्रश्न है, गेहूं का दाना है कैरिओप्सिस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का पता किस वैज्ञानिक द्वारा लगाया गया? मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का पता लगाया गया विलियम हार्वे के द्वारा। अगला प्रश्न है, अमोनिया को निम्नलिखित स्थान पर यूरिया में बदला जाता है। अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है यकृत पे। अगला प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन स्थल है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत उपस्थित है लगभग। वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थित है लगभग तो है 78%। अगला प्रश्न है, पेप्सिन निम्नलिखित द्वारा स्रावित होता है। पेप्सिन स्रावित होता है आमाशय द्वारा। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है, सीरा रुधिर के 100 मिली आयतन में होता है। सीरा रुधिर के 100 मिली आयतन में होता है तो होता है 46 मिली CO2। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।